हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो आज आइडिया फोर्ज एक अच्छी लिस्टिंग के बाद आज डेफिनेटली स्टॉक में प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल गई, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात करी थी। एक ही बात आपको मैं लगातार कह रहा था कि दोस्तों वैल्यूएशंस अब जस्टिफाई नहीं करते हैं, तो इसीलिए बाइंग की दौड़ मत करिएगा कि अब फ्रेश बाइंग करनी है। और आज जो एग्जैक्टली आपको देखने को मिला 10.73% का फॉल, बड़ी बात क्या है, स्टॉक अपने दिन के लोस पे बंद हुआ है। ऐसा नहीं है कि आज जो गिरावट हुई उसके बाद स्टॉक में कोई रिकवरी देखने को मिली है। देर इज नो साइन ऑफ रिकवरी एट ऑल। जस्ट स्टॉक यहाँ पर आपको और प्रेशर के अंदर आता हुआ देखने को मिला और स्टॉक में गिरावट ही देखने को मिली। ये आप खुद चार्ट से समझ सकते हैं कि स्टॉक में किस तरह की जो फॉल थी वो लगातार बनती गई और देर इज नो साइन ऑफ रिकवरी एट ऑल, जो मैं कह रहा हूँ, राइट। तो बड़ी बात जो मैंने पिछले वीडियो में भी करी थी वो यही था कि देखिए, जब भी कोई कंपनी अच्छी लिस्ट करती है तो डेफिनेटली बहुत अच्छा मूड माहौल रहता है। लेकिन ये बात हमेशा आपको समझनी पड़ेगी कि क्या वो वैल्यूएशन उसको जस्टिफाई करती है। जिस वैल्यूएशन पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, क्या वो जस्टिफाई करता है इन लेवल्स पर भी और बाइंग करना। और एग्जैक्टली आज आपको देखने को मिला स्टॉक ने एक दिन में 10.73% की गिरावट दिखा दी। 138.95 पॉइंट स्टॉक नीचे टूटा है। तो टूटा क्यों है? बिकॉज देयर इज अ साइन कि हाँ, स्टॉक में आपको अच्छी खासी तेजी देखने को मिल गई, या फिर कह सकते हैं अच्छी खासी लिस्टिंग देखने को मिल गई। एक बहुत अच्छे प्रीमियम पे लिस्टिंग देखने को मिल गई, मोर देन व्हाट मार्केट इज एक्सपेक्टेड, उससे अच्छी लिस्टिंग प्रीमियम देखने को मिल गई। एंड एग्जैक्टली आज मार्केट्स ने थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर दिखा दिया। लोगों ने अपने प्रॉफिट बुक करें, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जो आज सेलिंग देखने को मिली है उस सेलिंग का अपने आप में एक मतलब है। क्या मतलब है? कि लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया और बुक किया। अब ये बात थी कि जिन लोगों ने बुक किया उन लोगों ने तो बुक किया, लेकिन उनके अलावा जिन लोगों ने यहाँ पे खरीद लिया वो अब बिल्कुल लॉस में बैठे हुए। अब देखिए, हमेशा मैं तो मानता हूँ कि एक दिन स्टॉक के गिरने से स्टॉक खराब नहीं हो जाता है और एक दिन स्टॉक के बढ़ने से स्टॉक अच्छा नहीं हो जाता है। मार्केट्स में अगर पैसा बनाना है तो ये बात ध्यान रखिए, टिकना पड़ता है, स्टॉक को लेके बैठना पड़ता है, उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं। गिरावट होती है तब भी उसको देखना पड़ता है कि हाँ, क्या कंपनी अच्छी है। आज गिर रहा है लेकिन ज़रूर थोड़ी कि रोज ही गिरेगा। कंपनी अच्छी होनी चाहिए, जस्ट ये दोस्तों एक मैटर करता है। कंपनी अच्छी है, कंपनी के प्रमोटर्स अच्छे हैं, कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। गिरे कितना ही गिरे, देखिए हर स्टॉक होता है, हर दिन नहीं चढ़ सकता है, हर दिन बढ़ नहीं सकता है, कभी ना कभी तो गिरेगा। आइडिया फोर्ज में ये कह सकते हैं जो गिरावट है वो ज़रूर आपको सेकंड डे या फिर कहूँ फर्स्ट डे था आज का पूरा दिन, जिस दिन स्टॉक ने सही से पूरा दिन ट्रेड किया, राइट। लेकिन आज की गिरावट देखने को मिली, रीज़न सिंपल है। स्टॉक में एक बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिल गई, स्टॉक में बहुत अच्छा आपको मूव देखने को मिल गया जो मोर देन एक्सपेक्टेड था। इन्वेस्टर्स ने बहुत अच्छा पैसा बनाया, और जब इन्वेस्टर्स ने बहुत अच्छा पैसा बनाया तो मार्केट्स को अब उसको एडजस्ट करना है स्टॉक को, और एक्जैक्टली वही देखने को मिला। स्टॉक में आज आपको एडजस्टमेंट देखने को मिला। एडजस्टमेंट इन द सेंस यही कि वैल्यूएशंस मार्केट थोड़ा थोड़ा सही करता हुआ इसका नजर आएगा, राइट। यही अगर आप बहुत सारे एक्सपर्ट्स की बात मानेंगे ना, तो एक्सपर्ट्स ने साफ साफ कह रखा है कि आप बुक करिए अपने प्रॉफिट्स को, राइट। क्योंकि हमेशा मेरा ये मानना है साफ साफ कि देखिए, आपका व्यू क्या है ये तो आपको ही पता होना चाहिए ना। अगर आपका व्यू है लॉन्ग टर्म का तो ठीक है, आज की गिरावट से भी आपको कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। लेकिन ये बात ध्यान रखिए, अगर आपका व्यू ही शॉर्ट टर्म का है कि मुझे तो बस पैसा बना के निकलना है, तो पैसा तो बन गया, राइट। अब देखिए, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, लोभ की कोई सीमा नहीं होती, राइट। तो जिन लोगों ने भी नहीं बेचा होगा उन लोगों ने इस पर्सपेक्टिव से नहीं बेचा होगा कि हाँ, यहाँ से 1500 रुपये पे जा सकता है, यहाँ से 1600 रुपये भी जा सकता है। जा सकता है, मैं अभी भी कहता हूँ कि जा सकता है, इसमें कोई भी दोहराए नहीं है। ऐसा नहीं कि यहाँ से सिर्फ गिरता ही जाएगा। बट द थिंग इज कि देखिए, स्टॉक में थोड़ा टाइम लगेगा, वो सेटल होगा एक जगह पर जाके। आप जो मूव देख रहे हैं ना ऊपर नीचे बहुत तेज़ी से, उसका एक कारण हमेशा ये रहता है कि जब भी कोई आईपीओ लिस्ट होता है तो वो शुरुआत के 2-4 दिन इस प्रकार की उतार चढ़ाव दिखाता है। कभी बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा, कभी बहुत तेज़ी से नीचे आएगा, वो आपको मूव देखने को मिलेगा। मोस्टली होता क्या है, जब एक बहुत अच्छी लिस्टिंग होती है किसी आईपीओ की, तो उसके बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग आना स्वाभाविक सी बात है, जो मान के चलिए होता है। बिकॉज 90-100% बढ़ने के बाद, खुलने के बाद स्टॉक में थोड़ी सी तो प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिलेगी मिलेगी। कोई ना कोई ऐसा थोड़ी होता है कि सब इन्वेस्टर्स ही सिर्फ होल्ड करना चाहते हैं। बहुत लोगों ने ऑलमोस्ट देखिए आईपीओ में तो वही लगाता है जिसको लिस्टिंग गेन चाहिए होते हैं, और जब लिस्टिंग गेन मिल जाते हैं तो फिर वो लोग प्रॉफिट बुक करना चालू करते हैं। और एक्जैक्टली वही देखने को मिल रहा है कि आज प्रॉफिट बुकिंग अच्छी खासी देखने को मिली है। वॉल्यूम्स की बात करता हूँ एक बार मैं, तो ये देखिए आइडिया फोर्ज है, राइट। आइडिया फोर्ज का अगर आप आज ऑर्डर बुक देखेंगे तो एक बात साफ नोटिस करिए कि बाइंग साइड पे कोई भी ऑर्डर्स नहीं है। सेलिंग साइड पे आपको करीबन 11,030 ऑर्डर्स देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे देखिए वो बैलेंस जो बचता है वो साइड चल जाता है। तो मतलब आज मोर कौन है? वो लोग हैं जिनको दोस्तों यहाँ पे इन लेवल्स पर भी बेचना है। 1162.40 एग्जैक्ट क्लोजिंग प्राइस है, और 1162.40 पे दोस्तों आज 11,030
ऑर्डर्स जो है वो लगे हुए हैं। इसका मतलब क्या है, रीज़न साफ है कि यहाँ पे लोगों को अब बेचना है, लोगों को प्रॉफिट बुक करना है। एग्जैक्टली अगर आज की मैं बात करता हूँ कितना की वॉल्यूम हुई है, तो ऑलमोस्ट 19,22,461 शेयर्स की आज वॉल्यूम आपको देखने को मिली है, राइट। तो मेजरली कौन था यहाँ पर, आज सेलर्स आपको ज़्यादा एक्टिव देखने को मिले, जो एक बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सिंपल बात क्या है कि यहाँ पर लोगों को कभी ना कभी तो प्रॉफिट बुक करना है, एग्जैक्टली वही आपको देखने को मिला आज कि यहाँ पर लोगों ने सेलिंग करी है, लोगों ने बेचा है, और इसीलिए एट द एंड ऑफ द डे जो ज़्यादा क्वांटिटी थी वो सेल क्वांटिटी थी 11,030 की। तो बात साफ है कि यहाँ पर अब प्रॉफिट बुकिंग चालू हुई है, बट क्या अब इस लेवल्स पर बाइंग करना चाहिए, ये एक सबसे बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, राइट। तो अब इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इस पर कोई एक्सपर्ट के व्यू देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक एक्सपर्ट है प्रशांत आपसे, तो उन्होंने साफ साफ क्या कहा है, पोस्ट लिस्टिंग द वैल्यूएशंस वुड बी स्ट्रेच्ड एंड डिफिकल्ट टू सस्टेन एंड रिकमेंड अलॉटेड इन्वेस्टर्स शुड बुक प्रॉफिट्स ऑन द लिस्टिंग डे while risky fancy investors can hold for medium to long term to play on drone demand। तो उनका मानना साफ साफ यही है कि इन लेवल्स पर रिकमेंडेशन देना कोई भी सही बात नहीं है, क्योंकि इन लेवल्स पर सस्टेन करना ही बहुत मतलब डिफिकल्ट है, और एग्जैक्टली वही देखने को मिला आज। दूसरी बात उन्होंने यही कही कि अगर आप रिस्की इन्वेस्टर है, आपको रिस्क लेना आता है, तो आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म रुक सकते हैं ड्रोन डिमांड को देखते हुए। देखो सबसे अब इंपॉर्टेंट मेरी बात मान लीजिए, या फिर मेरा बात मैं आपको बता देता हूँ क्या है। देखिए ड्रोन जो पूरी इंडस्ट्री है ना, ये डेफिनेटली अभी फुल फ्लेज तो ऐसे होनी है कि पूरा यहाँ पे ड्रोन का जो प्ले था वो खत्म हो चुका है ना, ये देखिए धीरे धीरे करके और पिकअप करेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये बात ध्यान रखिए, जब भी कोई नई इंडस्ट्री आती है तो शुरुआत में फर्स्ट जो मूवर होता है उसको तो एडवांटेज रहेगा, और आइडिया फोर्स तो डेफिनेटली वन ऑफ द फर्स्ट मूवर्स थे। सेकंड बात यही है कि दोस्तों यहाँ पर जो फर्स्ट मूवर को तो एक एडवांटेज मिलता है, लेकिन उसके बाद जब नए कॉम्पिटिटर्स आते हैं तो याद रखिए आपको भी सस्टेन करना पड़ता है, और इसीलिए जो आइडिया फोर्ज की जो ऑर्डर बुक थी उसमें थोड़ी सी आपको कमी देखने को मिली। रीज़न सिंपल था, बिकॉज देखिए बहुत सारे जब नए कॉम्पिटिटर्स आते हैं तो वो आपको कह सकते हैं अट्रैक्टिव प्राइस पे ड्रोन ऑफर कर सकते हैं, जो भी एग्जांपल एक्सेट्रा जो भी देखिए उनके पास चीज़ें हैं, वो आपको मोर देन अट्रैक्टिव प्राइस दे सकते हैं देन XYZ, ठीक है। तो अगर कोई सबसे अच्छा प्राइस देगा तो फॉर एन बायर, राइट, अगर मैं कोई कस्टमर हूँ तो मैं उससे के पास जाऊँगा ज़रूर। एक बात इंपॉर्टेंट है, वो है क्वालिटी चेक, बट अगर क्वालिटी भी सही दिख रही है तो फिर डेफिनेटली वहीं जाएंगे ना। तो ये एक हमेशा पॉइंट रहेगा कि दोस्तों यहाँ पर कंपनी किस तरह से अपने कॉम्पिटिटर से लड़ती है, कॉम्पिटिटर से आगे रहती है 2 कदम, ये इंपॉर्टेंट चीज़ होगी देखने को। देखो बिजनेस अच्छा है कंपनी का, बिजनेस कंपनी का बढ़िया कर रहा है, नंबर्स जब निकल कर आएंगे Q1 Q2 Q3 Q4, Q1 तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इस बार का। सो Q1 के नंबर्स अगर अच्छे निकल के आ गए तो वेल एंड गुड, बट अगर नंबर अच्छे निकल के नहीं आए तो और भी गिरावट पॉसिबल है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बिकॉज नंबर्स मार्केट के एक्सपेक्टेशंस के अगर थोड़े से भी नीचे आए तो मार्केट्स ने जो इसको अच्छी खासी वैल्यूएशन दी है उसको मार्केट्स धीरे धीरे करके कम करना चालू कर देगा, और मार्केट्स को मतलब है कि आप जो वैल्यूएशन पे बैठे हैं वो जस्टिफाई करिए। अगर आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं तो डेफिनेटली मार्केट्स को पनिश करने में कोई दिक्कत नहीं है, याद रखिएगा। तो ये बात हमेशा बहुत इंपॉर्टेंस है जो रखती है। बाकी देखिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट अगर आप मुझसे पूछेंगे क्या इन लेवल्स पर बाय करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि वेट करना चाहिए। बाइंग करने का कोई अभी सेंस नहीं है, रीज़न सिंपल है, देखने कि कहाँ तक जा सकता है ये, क्या यहाँ से वापस से रिवर्सल लेगा या फिर वापस से यहाँ से अब 1100 की भी बिलो चले जाएगा। तो कल का दिन देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जिनके पास है, अब आपको पता है कि आपका व्यू क्या है, आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है तो वेट करिए, शॉर्ट टर्म का है तो अब तक तो प्रॉफिट आपने बुक कर ही लिया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही था, बाकी आप लोग भी बताइए अपने कॉमेंट्स क्या लगता है आपको। मेरा मानना यही है कि मुझे लगता है कि एक बार 1100 के नीचे जा सकता है, पॉसिबली हो सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस।